ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धेश्वरानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। आज बहुत बड़ा एक दिन है, भगवान यीशु कृष्ण ईसा मसीह का आज जन्मदिन है, उनको भी मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। ये एक महान दिन, आज जन्मदिन तो है उनका, पर रामकृष्ण संघ के लिए भी ये एक बहुत बड़ा दिन भी है। दरअसल कल रात को 24 दिसंबर रात को ही क्रिसमस ईव मनाया जाता है, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म रात को ही हुआ था, मिडनाइट में। और 1886 में भगवान श्री रामकृष्ण देव के देहावसान के बाद आंटपुर ग्राम, जो बाबूराम महाराज का ग्राम था, आगे चल के स्वामी प्रेमानंद हुए थे, उनकी माँ मातंगिनी देवी बहुत स्नेहशीला थी। वो सबको स्नेह करती थी, ठाकुर के अनन्य भक्त थी वो। तो इसी महीने में, दिसंबर महीना में, मातंगिनी देवी ने, जो बरानगर मठ में रहते थे उस समय, ये यंग जो ठाकुर के आगे होने वाले जो साधु, जो उनके अंतरंग शिष्यगण, नरेंद्र राखाल वगैरह, उनको बुलाया था, तुम लोग हमारे घर में आओ, कुछ दिन यहाँ रह के जाओ। और अकॉर्डिंगली वो लोग वहाँ गए थे। 9 लोग उस समय थे, 9 शिष्य थे। तो उसमें जाके नरेंद्र, बाबूराम, राखाल, शशि, शरत, इस तरह के 9 लोग थे। और बहुत वहाँ तो इस समय तो एकदम त्याग वैराग्य की भावना में परिपूर्ण थे सभी। तो एक दिन की बात है, ठंडे का मौसम था, आज दिसंबर का महीना। रात में धूनी जलाकर बाहर बैठकर वो लोग त्याग तपस्या कर रहे थे, ध्यान मग्न सभी। सडनली स्वामी जी उस समय में जो ईसा मसीह की जो त्याग की बातें, वैराग्य की बातें, उनके बलिदान की बातें, और बहुत ओजस्वी एक भाषण दिया। अत्यंत प्रभावी ढंग से उन्होंने ईसा मसीह के जीवन को सबके सामने रखा, और इतना लोग प्रभावित हुए उससे, सारे सभी ने उस अग्नि के समक्ष, अग्नि को साक्षी मानकर उन्होंने कसम खाया कि अब से हम भी ऐसे ही जीवन यापन करेंगे, घर वापस नहीं जाएंगे, संन्यास का जीवन यापन करेंगे। और आगे चल के देखा गया सुबह कि वो दिन आज के 24 तारीख का दिन था, दिसंबर 24। और वही समय, मध्य रात्रि का समय, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसी समय उन लोगों ने ये कसम खाया था, प्रण लिया था। तो इसीलिए रामकृष्ण संघ में सभी जगह, सभी स्थानों पर आज का दिन, 24 दिसंबर की रात को क्रिसमस ईव मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। तो और आज जगत को, संसार को जो पता चला ईसा मसीह के जन्म के बारे में, आज 25 तारीख को है, इसलिए आज का दिन उनका जन्मदिन मनाते हैं। सभी को मेरा आंतरिक शुभेच्छा और मैं गुड विशेस ऑन दिस ग्रेट ओकेजन। तो थोड़ी सी बहुत संक्षिप्त में, विराट महान जीवन है उनका, हम लोग तो क्या चर्चा करेंगे। तो स्वामी जी बोलते थे बहुत एक सुंदर उदाहरण देकर कि सागर में बड़े बड़े लहरें उठते हैं, वेव्स, सर्जिंग वेव्स, आगे चलता है, आगे बढ़ते जाते हैं, एक विराट बड़ा वेव उठता है, फिर नीचे फॉलता है। देयर इज राइज एंड देयर इज ए फॉल, देयर इज राइज एंड देयर इज ए फॉल, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। और स्वामी जी बोलते हैं संसार में भी ऐसे ही राइज एंड फॉल चलता है। संसार की जो सभ्यता, संस्कृति देखेंगे, हजारों साल से यही अवस्था यहाँ भी है। भगवान कृष्ण गीता में कहे थे ना
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तब भगवान विभिन्न अवतार लेकर खुद को ही यहाँ अपने के जन्म लेते हैं इस धराधाम पर। तो हम मानते हैं एक ईसा मसीह भी एक बहुत बड़ा अवतार है। तो स्वामी जी अन्यत्र भी बोलते हैं कि जैसे बड़े बड़े जो राइज आता है, वो राइज के ऊपर देखेंगे द क्रेस्ट ऑफ द वेव, वो जो ऊपर में है कोई अवतार है, श्री राम है, श्री कृष्ण है, ईसा मसीह है, मोहम्मद है, रामकृष्ण, विवेकानंद, ये सब एक एक अवतार है। और यद्यपि वो आते हैं राइज के ऊपर दिखते हैं, लेकिन शुरुआत पहले से होता है और फॉल जो नीचे जो अधोगति होती है समाज का, संसार का, वो भी आवश्यक है। स्वामी जी बोलते हैं हम केवल देखते हैं ऊपर को, नीचे को भूल जाते हैं, साधारणतः इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इग्नोर नहीं करना नीचे को, क्यों? उसकी भी आवश्यकता है। अगर ये फॉल नहीं होता, अगर धर्म की ग्लानि नहीं होती, तब अवतारों का आगमन भी नहीं होता। ये जो श्री राम आए, श्री कृष्ण आए धर्म का स्थापन करने के लिए जो आए हैं, तो उनका आना भी नहीं होता। वैसे ही ईसा मसीह भी ऐसे ही एक फॉल के बाद धर्म की ग्लानि कैसी होती है, विभिन्न अवतारों में उसकी कहानियाँ हैं। ये आज उसका समय भी नहीं है, ईसा मसीह के समय आने की समय भी हो चुका था। स्वामी जी एक बहुत सुंदर लेक्चर दिए हैं द सेजेस ऑफ इंडिया, महापुरुष, विश्व के महापुरुष के बारे में। उसमें ईसा मसीह के बारे में उन्होंने बोला है, बहुत सुंदर। और क्राइस्ट द मैसेंजर, और जैसे वंडरफुल लेक्चर उन्होंने 1900 में कैलिफोर्निया में स्वामी जी ने दिया था। उसी में कुछ कुछ बहुत सुंदर बातें स्वामी जी ने कही है। उनके पूरे जीवन को चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ इस ईसा मसीह का जो आगमन हुआ, बहुत अत्यंत दरिद्र परिवार के हैं, कुछ स्थानीय उनका स्थान, वो जन्म भी हुआ कहाँ? मैंजर में, जहाँ पानी पिलाया जाता है, वो चारा खिलाया जाता है ढोरों माने पशुओं को, उस जगह में उनका जन्म हुआ है। क्योंकि कहीं उनका रहने की स्थान नहीं था, उनके फादर और उनका मदर को, मेरी, तो उनका जन्म भी बाहर ही हुआ है, ठंड का मौसम है। और आगे चल के इसी अवस्था में ही, इसी दरिद्र अवस्था में ईसा मसीह ने सारा जीवन काटा। बहुत ज़्यादा जीवन नहीं उनका, कम उम्र है, हार्डली 34-35 साल का होगा। तो वो कहते हैं ईसा मसीह कि जो फॉक्सेस होते हैं, जंतु जानवर होते हैं, उनके लिए भी बील होता है, सांप का भी बील होता है, आसमान पे पेड़ के ऊपर घोंसले होते हैं चिड़िया के। लेकिन द सन ऑफ मैन अपने बारे में बोलते हैं कि जो प्रभु का संतान, मनुष्य का संतान जो है, जो धराधाम को तारने के लिए आया है, ऐसे व्यक्ति को सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। और ये केवल कुछ समय के लिए नहीं है, हमेशा के लिए ऐसे ही रहा। तो इसी तरह का स्वामी जी बोलते हैं कि ऐसे वेव जो होता है, उसी के ऊपर जीसस क्राइस्ट आए थे और थोड़ा सा उनके वो क्या चाहते थे, और इस तरह उनका जीवन रहा, कष्ट में जीवन रहा। और उनका मिनिस्ट्री कहें तो हार्डली 3 साल का है, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा दी थी, आगे चल के उनको मृत्युवरण करना पड़ा, उनके पनिशमेंट दिया गया था सूली में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे शिक्षा उन्होंने दी थी, तो वो शिक्षा उस समय के जो संसार में प्रचलित जो धाराएं, जो प्रथाएं थी, उससे विपरीत थी। वो कहा जाता है आप अगर जितना एक्सेप्ट ग्रहण कर सके समाज की रीति के विरुद्ध अगर कोई भी बातें कोई भी बोलता है, ही इज़ इन फॉर ए ट्रबल, उसको तकलीफ होने वाली ही है। तो ये जीसस क्राइस्ट ने वही किया, सोक्रेटिस ने वही किया था, कोपरनिकस ने ही किया था। जो बहुत सारे ऐसे मनीषियाँ हो गए हैं जिन्होंने समाज के प्रचलित प्रथाओं की विपरीत विरुद्ध में ही उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। तो जीसस क्राइस्ट ने यही किया था। तो लेकिन उनका जो हाईएस्ट जो उनका मिनिस्ट्री कहते हैं कि हार्डली 3 to 4 years, और स्वामी जी बोलते हैं उतनी, विवेकानंद स्वामी जी बहुत लेक्चर में बोलते हैं कि इतनी 3 साल का मिनिस्ट्री जीवन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसी के दौरान उन्होंने इतनी ज़्यादा छाप छोड़ गए, उनका जो धरोहर छोड़ गए हैं, उसको अब 2000 साल हो चुका है उनको गए, करीब करीब 2000 साल, और अभी भी उसका पूरी तरह उद्घाटित नहीं हुआ है।
उनकी जो सत्य जो है स्टिल ऐसे ही हज़ारों आएंगे, उनकी बातें उनके सामने आएंगे। तो अभी क्योंकि महान पुरुष थे, वो अवतार थे। और स्वामी जी कितना विनीत भाव से बोलते हैं कि हम लोग, यू एंड मी ऐसा बोलते हैं, हम लोग तो छोटे छोटे बैबल्स, स्मॉल, ये कहते हैं ना बुलबुले होते हैं, ये सागर के जो हम छोटे बुलबुले, अपने आप को भी इतना महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद होने के बाद भी अपने आप को बोलते हैं कि हम सब छोटे बुलबुले हैं, हम लोग हो सकते हैं, नॉट विवेकानंद, बट इट इज़ हिज ह्यूमिलिटी, उनकी विनम्रता है कि उन्होंने ऐसी बातें बोली है कि हम लोग छोटे बेबल्स से और बुलबुले हैं, और वो एक महान वेव है, बहुत बड़ा सर्जिंग वेव है। तो जीसस क्राइस्ट इस तरह बोलते हैं वो। और वो क्या चाहते थे जीसस क्राइस्ट? जीसस क्राइस्ट जीवन में बोले इतना दरिद्रता के बाद भी, इस जीवन कुछ नहीं है, दिस वर्ल्ड, दिस लाइफ इज़ नथिंग, इससे बहुत हायर लाइफ हमको चाहिए, अत्यंत उच्चतर आदर्श चाहिए हमको। और वो ऐसा स्वामी जी कहते हैं कि उनको क्या चाहते थे? जस्ट गेट होल्ड ऑफ द वर्ल्ड, ये समाज, इस पूरे विश्व को पकड़ कर उसको गिव इट ए पुश, उसको धक्का मारते मारते वहाँ तक ले जाते, अंतिम छोर तक, जहाँ के पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आलोक जहाँ मिलता है, वहाँ तक इस ईसा मसीह उसको लेके जाना चाहते थे। और ईसा मसीह बोलते कि गॉड, स्वामी जी बोलते हैं कि हम भगवान को देखने की इच्छा करते हैं ना, लेकिन बोलते हैं कि नहीं देख पाते हैं। हाउ ब्यूटीफुल, सुंदर भाव से स्वामी जी बोलते हैं कि आप कोई भी अवतार को लीजिए, पहले भगवान की, ईश्वर के बारे में जिनको हमने नहीं देखा है, एक कंसेप्ट बनाए, एक अवधारणा मन में रखें, ईश्वर के गुण क्या क्या होने चाहिए, डिटेल में हम लोग कल ये देखें, ये ईश्वर के महान गुण होने चाहिए। करने के बाद अवतार को, कोई भी एक अवतार को लीजिए, राम, कृष्ण, ईसा, किसी को लीजिए, और स्वामी जी बोलते हैं उसको कंपेयर करिए, और समझे निश्चित भाव से आप पाएंगे ईश्वर की जो अवधारणा हमारे मन में है उससे कहीं बेहतर होएगा आपके उस अवतार। सो अवतार के जो गुण हैं वो कहीं भी हमारे कंसेप्शन से कमी नहीं पड़ेगी। कंसेप्शन बहुत हाई बनाने के बावजूद भी अवतार, प्रत्येक अवतार बोलते हैं स्वामी जी, वो इसके ऊपर खरे उतरेंगे, हमारे कंसेप्ट के ऊपर। तो क्यों ना हम इन्हीं को ही, अवतार को ही भगवान माने? स्वामी जी बोलते हैं आई विल वर्शिप हिम, उनका सेवा करूँगा मैं, उनके ईश्वर भाव से मैं पूजा करूँगा। पूजा ही सही है, केवल थोड़ा सा रेस्पेक्ट दिखा देने का है उनके प्रति, उनके प्रति कुछ अच्छी अच्छी बातें बोल देना, ये उनके प्रति न्याय नहीं होगा। कोई भी अवतार के प्रति, जैसे हम श्री राम, जैसे कृष्ण का पूजा करते हैं, स्वामी जी बोलते हैं आई विल वर्शिप जीसस क्राइस्ट जस्ट लाइक दिस, उसी तरह उनको सेवा करूँगा, पूजा करूँगा मैं। तो अगर भगवान है, भगवान को हम इसी तरह का हम देख पाएंगे। उनका मैसेज, जीसस क्राइस्ट का फर्स्ट वॉच वर्ड है, बोले कि ये जीवन नहीं है, ये जीवन से कुछ बहुत ज़्यादा चाहिए। ये जो आने जाने वाले जो दिखता है, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, जो कुछ है, ये बोलती है कि कुछ भी नहीं है। हमको एक आइडियल चाहिए, उच्चतम आदर्श चाहिए। उच्चतम आदर्श क्या है? ये सब को छोड़ के त्याग, वैराग्य के आदर्श। थोड़ी आगे चल के उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्मॉल डिस्कस करेंगे। वैराग्य का आदर्श, पूर्ण वैराग्य, सब कुछ छोड़ने का है, छोड़ के आगे बढ़ने का है आदर्श के पथ पर। आदर्श हमारे हाईएस्ट होना चाहिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो आदर्श को हम डाउन न करें। स्वामी जी भी उनके बोले हैं कि लेवलिंग अप एंड लेवलिंग डाउन, हम आदर्श से उच्चतम रहना चाहिए, कोशिश करें कि उस आदर्श को प्राप्ति करने के लिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो हमारी दुर्बलता हम स्वीकार कर लें ईमानदारी से कि हम दुर्बल हैं, हमसे काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन आदर्श को कभी नीचा ना करें। जीसस क्राइस्ट भी ठीक यही बोलते हैं कि आदर्श तुम्हारा उच्चतम आदर्श रखना है और ट्राई टू अचीव इट। गोल है, लक्ष्य है, कर्मधारा डिसाइड करें, ये स्वामी जी बोले हैं और ईसा मसीह भी बोले हैं, उसको हमको अचीव करना, वो गोल को, जो लक्ष्य जो है, हम उसको अचीव करने का, उसको छोड़ना नहीं है, उसको नीचे नहीं उतार देने का है हमको। दिस इज़ ए वंडरफुल थिंग। तो दुर्बलता, हम दुर्बल है उसका मान लिया जाए। और क्योंकि
हम क्यों इसको कोशिश करेंगे? ईसा मसीह बोलते हैं द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, तुम्हारे अंदर है। ईश्वर का जो जिसको स्वर्ग मानते हैं, तो इस स्वर्ग राज्य जो है तुम्हारे अंदर ही है, ये बाहर नहीं है। बाहर कहाँ ढूंढेंगे हम लोग, तो अंदर है। तो इसलिए कोशिश करें हमारे अंदर दैट स्पिरिट जो है, हमारा इमॉर्टल स्पिरिट, अनंत आत्मा जो है, अमर आत्मा, वो हम ही है। आत्मा के बारे में जैसा मसीह बोले हैं कि हम ही आत्मा है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। और मैं पिताजी को ढूंढने कहाँ जाऊँगा? बोले कि आई एंड माई फादर आर वन, आई एंड माई फादर हु इज इन द हेवन वी आर वन। तो फादर को मैं अचीव नहीं करूँगा, फादर मेरे पास है, मैं और वो हम एक ही है। स्वामी जी भी कितने बार बोले हैं कि ईश्वर को तो ढूंढने कहीं नहीं जाना है। सारे संतों का कहना है ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है, उनको हम केवल ग्रहण करें, उसको खोज के निकालें। सी इज़ नॉट हिडन, हमारे अंदर ही है, उसको केवल जो अंधकार है, अंधकार को दूर कर देने का है। तो क्योंकि अंदर दैट रेस्प्लेंडेंट लाइट, ब्रिलियंट ब्राइट लाइट, ये हमारे अंदर ही है। तो किंगडम ऑफ हेवन ये हमारे अंदर है। बाकी जीसस क्राइस्ट का जीवन में हम देखेंगे, सारे मिजरी कष्ट के बावजूद भी उन्होंने प्यार, लव इज द वॉचवर्ड, स्नेह प्यार सभी को करना है, क्षमाशीलता, ईसा मसीह सबको क्षमा कर देते थे। लेकिन एक साथ में ये भी बोलते थे कि डोंट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन, आगे उसको तुम नहीं करोगे ये गलतियाँ। गो आई फॉरगिव यू, सिन नो मोर, डोंट रिपीट दिस सिन। मेरी मैगडलीन जो वेश्या थी, जिसको पकड़ के लोग लाए थे, हजारों लोग वहाँ के जीसस के पास, जीसस ने पूछा था क्या हुआ उसको, ना वो पापी नहीं है, मृत्युदंड होना चाहिए पत्थर मार मार के। ईसा मसीह ने क्या बोला था? यस, आप सब जानते हैं कि वही पत्थर मारेगा, पहला पत्थर जिसने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो। किसी ने पत्थर नहीं मारा, इतना तो लोगों को कन्विक्शन था। किसी ने पत्थर नहीं मारा, सब धीरे 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 पीछे हट के चले गए, कोई नहीं है। सो ब्यूटीफुल इमेजरी सीन जीसस और मेरी मैगडलीन। तो जीसस बोलते मेरी, आई नो यू हैव सिन्ड, तुम पाप किए हो तुमने, मैं जानता हूँ। आई फॉरगिव यू, तुम्हें क्षमा करता हूँ, जाओ और पाप नहीं करना। तो ये एक जगह केवल नहीं है, कितनी पापी तापी आते थे उनके पास। हम भगवान श्री रामकृष्ण देव का माँ शारदा को बोलते हैं ना, कितने पापी, सैकड़ों पापी माँ के पास आके ठीक होके गए हैं। उनका सारे दुख कष्ट माँ ने, ठाकुर ने लिया। ईसा मसीह के पास भी ऐसे आते थे, सबको क्षमा कर देते थे। एंड ही यूज्ड टू ब्रिंग ऑन दी रेल, ठीक ठीक मार्ग में लाने का। यही मेरी मैगडलीन जो पापिनी थी, दुष्चरित्रा थी, वो आगे चल के जीसस क्राइस्ट का शिष्या भी बनती है। तो ऐसे उनका जीवन था। बहुत धीरे 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 उनका व्याप्ति हुई, उनका जो फेम जो है, प्रसिद्धि का ये हुआ है। तो खाली उनका ये कहना थी कि लाइट, तुम केवल आलोक को ढूंढो, लाइट ऑफ गॉड, भगवान का जो, ईश्वर का जो आलोक है, ये तुम ढूंढो। और ईश्वर स्वर्ग राज्य को तुम खोजने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे अंदर ही है। तो अंदर को ही साफ करने का, क्लीन करने का है, अंदर प्यूरिटी। ये अपने को मुक्ति के लिए, इमांसिपेशन के लिए क्या चाहिए? कोई पावर, पोजीशन, वेल्थ, पैसा, कुछ नहीं, नथिंग, ये किसी काम के नहीं है। और जिसके ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं वो है प्यूरिटी। पहले रिनंसिएशन, त्याग, छोड़ो, सब कुछ छोड़ने की बातें जीसस करते हैं। यही तो ठाकुर भी यही तो बोलते हैं, सब खोजो। एक बहुत बड़ा रिच मैन आता है उनके पास, यंग मैन, बोले कि मेरे को ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगा? जीसस बोलते हैं अगर मेरी बात मानोगे, जाओ अभी से क्षण, जो भी तुम्हारे पास संपत्ति है सबको बेचो, बेच के दरिद्रों के बांट दो, फिर मेरे पास आओ। ये उनका प्रिस्क्रिप्शन, गिव अप एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ो, छोड़ के आओ, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। सो ब्यूटीफुल। पीटर, सेंट पीटर, उनके जो वन ऑफ दिस डिसाइपल्स, पीटर का फादर का डेथ हो चुका है, जीसस क्राइस्ट आ रहे हैं, आके बोलते पीटर फॉलो मी, कम ऑन। बोलती माय फादर हैज डाइड, पिता की मृत्यु हो गई। बोले कि लेट द डेड पास्ट बरी द डेड,
ये जो मुर्दा है तुम्हारे बोल तो पिताजी, उसको केयर अतीत लेगा, डेड पास्ट, लेट द डेड पास्ट बरी द डेड, उनको दफनाएंगे। यू टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सब कुछ लेकर तो मेरे पास आ जाओ। एंड पीटर डिड फॉलो। तो जीसस क्राइस्ट का टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी इज ए वंडरफुल सेंटेंस कई लोगों को उन्होंने बोला है। तो नाउ क्वेश्चन है, कैन वी टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो जीसस, और कैन वी टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो रामकृष्ण एंड विवेकानंद, जो उनके बोले हैं यही नहीं होता है। दैट वी कैन नॉट डू, कर नहीं रहे हैं। तो जो आवश्यकता है वही नहीं हम लोग कर रहे हैं। ये दिस इज रेनंसिएशन, त्याग। त्याग अनेके अमृतत्व मानुष हो, उपनिषद कहता है। ना धनेन ना प्रजया, ना धन से ना प्रजा से ना सम्मान से ना ऐश्वर्य से कुछ नहीं होता है। त्याग न एके अमृतत्व मानस हो, अमृतत्व की प्राप्ति हमारे उपनिषद कहता है त्याग से होता है। देन ही सेज प्यूरिटी, पवित्रता, पवित्रता चाहिए है। और पवित्रता का बहुत इंपॉर्टेंस जीवन के अंतकाल में, टुवर्ड एंड, जब उनके मिनिस्ट्री के लास्ट पार्ट पे जो है, और उसके बाद उनके फॉल, जीसस के बहुत लोग, हज़ारों की तादाद में लोग उनके पास आ रहे हैं। और जीसस क्राइस्ट एक माउंट के ऊपर जाते हैं, माउंट साइनाई, माउंट साइनाई के ऊपर जाते हैं। जब वही हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ उनको उपदेश देते हैं, जो जिसको भाए उनको, नॉट वेरी हाई थॉट्स, साधारण पब्लिक के लिए जो उपदेश। देन देखते हैं कुछ ही लोग हैं इम्पोर्टेंट, और जीसस क्राइस्ट के जो हाईएस्ट टीचिंग्स, हर संत का कुछ ऐसे होते हैं उपदेश जो सबको नहीं दिया जा सकता है, कुछ ही लोगों के लिए रिजर्व्ड, एवरीबडी कैन नॉट ग्रास्प इट, उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो 12 उनके जो शिष्य होते हैं वही उनके साथ रहते हैं। अंतिम में ही गोज टू दी टॉप ऑफ द माउंट साइनाई, और वहाँ शैलोपदेश देते हैं, सरमन ऑन द माउंट। इट्स अ वंडरफुल चैप्टर, ब्यूटिफुल ऑल द सरमन्स, ये सब डायरेक्ट टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जो माउंट साइनाई पे जाते हैं, जाके वो उपदेश देते हैं। और मैं सभी नहीं बोलूँगा, बहुत सारे हैं उसमें, कई सारे चैप्टर्स भी है उस पुस्तक में, सरमन ऑन द माउंट, हिंदी में है शैलोपदेश। पहला बोलते, फर्स्ट ओपन्स हिज माउथ एंड टेल्स, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर दे शेल द किंगडम ऑफ हेवंस इज देयर्स। पुअर इन स्पिरिट, जो विनम्र होते हैं, पुअर इन स्पिरिट नहीं कि दरिद्रता नहीं है वो, जो क्या विनम्रता, नम्र स्वभाव होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार का पूर्ण नाश। ऐसे व्यक्ति को किंगडम ऑफ हेवन इज देयर्स, उन्हीं का ही है। जीसस बोले थे ना, खोजने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे अंदर है। तो विनम्र होना पड़ेगा, नंबर 1। देन बोलते हैं कि ब्लेसेड आर दे हु मोर, जो दुख कष्ट ये सहन करते हैं, मैंने क्या कहते हैं, यंत्रणा उनको होता है, और उनकी बोल के दे विल बी कंफर्टेड। मॉर्निंग होते हैं ना, हम जाते हैं किसी मृत व्यक्ति को देने के लिए, सांत्वना ज्ञापन करते हैं, मन में दुख होता है, उसको मॉर्निंग कहते हैं। बट दे विल बी कंफर्टेड, उनको ही आराम मिलेगा बाद में। ब्लेसेड आर द मीक, इस तरह की कई सारे बोले हैं, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट इज ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शेल सी गॉड। पवित्र हृदय वाला धन्य है, क्योंकि उनको ईश्वर का दर्शन होगा। ये, और स्वामी जी बोलते हैं एक जगह कि अगर सारे दुनिया के धर्म ग्रंथ नष्ट हो जाए, और यही दिस वन सेंटेंस विल सेव द वर्ल्ड। स्वामी जी इतना सो रेस्पेक्ट फॉर जीसस क्राइस्ट टीचिंग्स, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, पवित्रता, धन्य है वो जिनके अंदर पवित्रता है। तो इस तरह का ये उनके सरमन ऑन द माउंट है। विराट बड़ा जीवन है, हम समाप्त करूँगा अभी। अंत में उनको ही करप्टेड बताया था मैंने पहले। आप अगर समाज के प्रचलित प्रथाओं की विपरीत कोई उपदेश देंगे तो प्रॉब्लम आना ही है। सच ए ग्रेट पर्सन लाइक सोक्रेटिस, ही हैड टू डाई। किसके लिए? कि वो ग्रीस के लोगों को पॉल्यूट कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग। तो जीसस क्राइस्ट आज अंतिम जो है, उनको फ्राइडे को उनका मृत्यु हुई थी, द लास्ट सपर, गुरुवार के दिन लास्ट सपर, अंतिम नैश भोज, रात्रि भोज 12 शिष्यों के साथ कर रहे हैं। वहाँ एक शिष्य ने
शिष्य को जीसस क्राइस्ट बोल दिए थे, तुम मेरे साथ विश्वासघात करोगे। कल सुबह, बातें लंबी बातें हैं, कल सुबह मुर्गी 3 बार बांग देने से पहले तुम मेरे को डिनाई करोगे, तुम मेरे को जानते नहीं हो, ऐसा बोलोगे तुम। और उस भोजन किया उन्होंने। जीसस क्या संतोष, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, दिस इज एक टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा देते हैं, डबल रोटी का, ब्रेड का, यू टेक दिस, दिस इज माई फ्लैश, ये मेरा शरीर का मांस है। देन गिव सम दैट लिक्विड वाइन, ये जो उसको कहते हैं, उस दे के यू टेक इट, दिस इज माई ब्लड, ये हमारा मांस, ये हमारा शरीर का चीज़ तुमको मैं दे रहा हूँ आज में। ऐसा सिम्बॉलिकली, से सांकेतिक है। देन सबके बाद जीसस क्राइस्ट सबके पैर धोते हैं, सारे 12 शिष्यों का पैर धोते हैं। उसके बाद वही रात को आगे चल के उनको पकड़ लिया जाता है और पहचान के लिए बोलते हैं कि जिस व्यक्ति, नाम अभी भूल रहा हूँ, हैं, तो व्यक्ति बोलता है कि नहीं मैं इनको नहीं जानता हूँ। तो जीसस बोले थे ना कि तुम मेरे को डिनाई करोगे, विश्वासघात मेरे साथ करोगे। फिर जीसस को ले लिया जाता है, पोंटियस पायलट उनका जो जज होता है। ये लंबी घटनाएं हैं। उनको फाइनली कि उनको सूली में मारना है, सूली में लटका के मारना है। एक काल्वरी, एक हिल है, एक पहाड़ी है काल्वरी हिल, उसी के ऊपर जीसस क्राइस्ट को बहुत टर्चर किया था। इतनी यातनाएं दी जाती है, खाना नहीं, कुछ नहीं, पानी भी मांगते हैं नहीं देते हैं, लोग पर थूकते हैं उसके ऊपर। इस तरह जो सैन्य जो होते हैं, पब्लिक भी ऐसे ही है। तो उनका जो शिष्यगण थोड़े से ही शिष्य है, सभी लोग शिष्य है भी नहीं हुआ। ऐसा अवस्था में गिरते, बारंबार गिरते हैं। विराट बड़ा क्रॉस है जिसके ऊपर उनको लटकाया जाएगा, उस क्रॉस को खुद ही लेके जा रहे हैं कैलवरी माउंटेन हिल के ऊपर, पहाड़ी ऊपर। तो कभी बाद में थोड़ा सा उसको साइमन ने उसको मदद भी किया था, लेकिन वहाँ जाके क्रॉस को लगा जाता है, क्रॉस के ऊपर उनको कपड़ा उतारा जाता है, उनका पूरा नंगा कर देते हैं और क्रॉस, बाकी देखिए आप फोटो देखे होंगे, किला ये करते हैं। उसके बाद 4 व्यक्ति उनके पास उस समय में, वो क्रॉस के पास जॉन उनका शिष्य, सेंट जॉन जिन्होंने गॉस्पेल लिखा था, उनकी मदर मेरी, उनके मदर की बहन है एक और मेरी, और मेरी मैगडलिन। तो 3 मेरीज आर देयर, मदर मेरी, उनके चाची वो क्या होंगे, उनके मौसी टाइप के होंगे वो, एंड मेरी मैगडलिन उनका शिष्य प्लस जॉन जी शिष्य। उसके बाद वो 7 सेंटेंसेस उसके ऊपर जब चढ़ा देने के बाद बहुत यंत्रणा, बहुत कष्ट है, लेकिन फिर भी स्माइलिंग, तभी भी क्षमा करते हैं। वो बोलते हैं द फर्स्ट सेंटेंस इज गॉड फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या करते हैं वो नहीं जानते हैं, उनको क्षमा कर दो। तो ये क्षमा जीवन भर किया है, आज इस अंतिम समय में भी क्षमा करते हैं। और बाकी 6 सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं, फिर उनका मृत्यु हो जाती है। अंतिम बात बोलते हैं कि हे प्रभु, तुमन को मैं, मेरा ये आत्मा जो है स्पिरिट, मैं तुमको सौंप रहा हूँ। ये उनका अंतिम बातें है मृत्यु से पहले। तो ये उनकी जीवन की एक छोटी सी घटना। बाद में तो उन्होंने बोला था 3 दिन के बाद, 3रे दिन में मैं रिसरेक्शन होगा, मैं पुनः पुनर्जागृत हो जाऊँगा, हो गए। उनके बाद हम बात करने की आवश्यकता नहीं है। रिसरेक्शन ऑफ दैट इज ईस्टर संडे, फ्राइडे को मृत्यु हुई, गुड फ्राइडे, और संडे के दिन फिर उठ गए थे फिर। तो इसी के साथ एक महाजीवन का थोड़े केवल कुछ क्या कहते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हमने करने की कोशिश की तो स्वल्प समय में। तो पुनः आज सभी को मैं शुभकामनाएं देते हुए, उनकी महान व्यक्ति का जीवन, आज करोड़ लोग, लार्जेस्ट बिगेस्ट रिलीजन, हाईएस्ट फॉलोअर्स है। तो एक व्यक्ति के त्याग बलिदान, ही केम टू रिडीम द वर्ल्ड, सारे जगत के उद्धार के लिए आए थे वो। तो आज मैं समाप्त करता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ।